प्रणाम गुरुजी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न रीवा से मधुर जी पूछते हैं। गुरुजी, उत्तराखंड के हर्षिल धराली में भयानक प्राकृतिक आपदा से जन धन की भारी हानि हुई है। विमान दुर्घटनाओं से भी सामूहिक मृत्यु की स्थिति निर्मित हो रही है। अचानक ही विश्व के लगभग हर हिस्से से इसी तरह की दुर्घटनाओं की, प्राकृतिक आपदाओं की, राष्ट्रों के मध्य भयावह युद्धों के कारण सामूहिक जनहानि की खबरें आ रही है। इन घटनाओं को मात्र संयोगिक नहीं माना जा सकता। इनके क्या कारण हो सकते हैं? आपका इन परिस्थितियों से निकलने के लिए जगत को क्या संदेश है और धर्म संस्थापक संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को इन परिस्थितियों में क्या कर्तव्य करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या आदेश है? प्रणाम गुरुजी, कृपया विस्तार से बतावें। स्वागत है जी, धन्यवाद। मधुर जी का प्रश्न बहुत ही समसामयिक है। इस समय उत्तराखंड में तो एक भयंकर बादल फटने जैसी आपदा हुई, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। पीछे अभी रूस में बहुत तीव्र भूकंप लगभग 9 पॉइंट का आया, जो कि एक बहुत शक्तिशाली भूकंप कहा जा सकता है। 7 से अधिक खतरनाक हो जाता है। जिसमें बड़े बड़े भवन गिर सकते हैं, सुनामी आ सकती है और भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस स्तर का भूकंप और ऐसी ही तमाम प्राकृतिक आपदाएं निरंतर इस समय समाचार पत्रों में दिखाई दे रही। युद्ध जैसी परिस्थितियां निरंतर बनी हुई हैं। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, इधर भारत पाकिस्तान भी छिड़ गया था, अभी कुछ शांति हुआ। ऐसी तमाम घटनाएं जो प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में, सामाजिक विघटनों के रूप में, राजनैतिक उथल पुथल के रूप में सामने आ रही हैं। ये बातें साधारण नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अचानक ऐसी तमाम आपदाओं का बढ़ जाना ऐसे ही नहीं हो जाता। संचित कर्मों का फल भोग प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक अथवा व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है। संचित कर्म आपका भाग्य बन जाते हैं। तो लगातार हो रही गतिविधियों पे यदि नजर रखी जा सके तो आप अपने भाग्य का पूर्वानुमान कर सकते हैं कि अब क्या होने वाला है।
विगत और वर्तमान का अध्ययन करने से जो निष्कर्ष निकलता है उससे भविष्यवाणी तक की जा सकती है। मानवीय प्रवृत्तियों का अध्ययन, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन, राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण, इन तमाम चीज़ों को यदि आप सांस्कृतिक और साहित्यिक और कानूनी तरीके से देखें, उनकी समीक्षा करते हुए देखें, विश्लेषण करते हुए देखें, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है अथवा अंधकार में। बहुत दिनों से लगातार एक बात चल रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है। तमाम भविष्यवाणियां मौजूद हैं, बहुत सारे संतों, भविष्यवक्ताओं, ज्योतिषियों के द्वारा आप सभी को निरंतर ये बात बताई जा रही। हम खुद भी पीछे लगातार अगर सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो कई बार हमने इससे संबंधित पोस्टें पिछले 15-20 सालों में डाली हैं। तकरीबन 15 वर्षों से तो इस पे हम लिख ही रहे हैं सामाजिक सोशल मीडिया, और इससे पहले तो लगातार सामान्य सामाजिक रूप से सभाओं में, लिखित रूप से, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में हमने लगातार उल्लेख किया है कि हम लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो एक अंधेरे गर्त की तरफ यात्रा जा रही है। किसी एक राष्ट्र की बात अब नहीं रह गई, पूरा अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो जो कुछ होगा अब सबका होगा, एक साथ होगा। सबकी विभत्स परिस्थितियां बन चुकी हैं। दुर्भाग्य का निर्माण लगातार लोग करते चले जा रहे हैं। दो कारणों से ऐसे संकट आते हैं, एक आपके द्वारा किया जाने वाला दुराचार और दूसरा किया जाने वाला दुर्व्यवहार। इन्हें पाप और दोष कहते हैं। आचार संबंधी बातों में जो गलतियां होती हैं उन्हें पाप कहते हैं, और व्यवहार संबंधी जो मामलों में गलतियां होती हैं वो दोष कहलाते हैं। तो पाप और दोष जब बढ़ने लगते हैं तो पाप से तमस बढ़ता है और दोष से अपराध बढ़ते हैं, दुर्वृत्तियां बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। प्रकृति में आपके दोषों और पापों का संचयन होता रहता है। आप कोई शब्द बोलते हो प्रकृति में प्रतिष्ठित हो जाता है, आप कोई कृत्य करते हैं वो पूरी प्रकृति में संस्कारित हो जाता है। प्रकृति का मतलब ही होता है पूर्वकृत कर्मों का संकलन। तो इसीलिए इसे प्रारब्ध भी कहते हैं। तो प्रकृति, प्रारब्ध, ये सब लगभग समानार्थी हैं और इसी को भाग्य भी कहते हैं। आप सब समझ सकते हैं कि पापों और दोषों की वृद्धि से, यानी आचार संबंधी और व्यवहार संबंधी जो दिग्भ्रमण है वो मनुष्य को गर्त की ओर धकेलता है, विनाश की ओर धकेलता है, पतन में ले जाता है, पराभव में ले जाता है, नाश करता है। पापों से जड़ता बढ़ती है जिससे आप मूर्ख होने लगते हैं, आप समझ ही नहीं पाते क्या करें क्या नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़ की दशा में पहुंच जाते हैं।
किसी बात का कोई फैसला नहीं कर पाते, कोई दूरदर्शिता नहीं रह जाती, पशुवत हो जाते हैं, तात्कालिक रूप से जो कुछ कर सकें करते रहते हैं। खाने का जुगाड़ और खाना और सो जाना, फिर खाने का जुगाड़, फिर खाना, फिर सो जाना, इतनी ही कुल गतिविधियां पशुवत रह जाती हैं। और कोई साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, ये सब पीछे छूट जाता है। तो धीरे धीरे आपका सांस्कृतिक पतन होने लगेगा, फिल्में खराब बनने लगेंगी, संगीत तामसिक होता जाएगा, वाणी गंदी होती जाएगी, उसमें गाली गलौच, कुभाषा, दुर्वचन बढ़ते चले जाएंगे, व्यवहारों में दुर्व्यवहार बढ़ता चला जाएगा, संबंध बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नष्ट होने लगेगी। तो आपको केवल शक्ति की जरूरत बढ़ती चली जाएगी अपने अपने वर्चस्व के लिए। सत्य पीछे छूट जाएगा। सत्य के बिना शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, तो आप शक्ति संवर्धन करते चले जाएंगे। शक्ति संचयन की ये यात्रा आपको विनाश की ओर ले जाती है, क्योंकि शक्ति को नियंत्रित कैसे करोगे? आपने सुना होगा बोतल का जिन, चिराग का जिन, अलादीन के चिराग से एक जिन निकलता है। आप उसको काम बताओ नहीं तो वो आपको मार देगा, और गलत हो काम या सही हो काम उसका वो विश्लेषण नहीं करता। जिन्न जो निकलता है, कोई भी काम आप करवाओ वो सब करेगा, चोरी डकैती बेईमानी बदमाशी जो मर्जी, उसको आदेश देते रहो वो करता रहे। शक्ति क्या करती है? शक्ति बिजली है, आप उससे हत्या भी कर सकते हैं और सृजन भी कर सकते हैं। तो विध्वंस और सृजन दोनों विद्युत से कर सकते हैं। तो विद्युत एक शक्ति है, उसमें सत्य नहीं। शक्ति आपके हाथ में आ जाए और आपके हाथ जड़ता से ग्रस्त हो, तामसिकता से ग्रस्त हो, दुष्टता से ग्रस्त हो, तो कर्म कैसे करेंगे? उन हाथों के द्वारा आपके दोनों कर्म जिस प्रकार के कर्म करेंगे वो दुष्कर्म हो जाएंगे। दुष्कर्म से जो दोष बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, तमस बढ़ेगा, उसमें क्रूरता आएगी, प्रकृति में क्रूरता के संस्कार चले जाएंगे और प्रकृति आपको मारने लगेगी। तो ये सारे प्राकृतिक विध्वंस जो हो रहे हैं, इनके पीछे प्रकृति में पहुंच गई आपकी क्रूरता है। प्रकृति में आप पढ़ते हैं राम राज्य का वर्णन, तो उसमें राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, फूल ही फरहि सदा तरुकानन, रहा ही एक संग गज पंचानन। पेड़ पौधे सब फलने फूलने लगे। पर्यावरण संतुलित हो गया। राजगद्दी पर बैठते ही राम संतुलन स्थापित कर दी। तू के संघर्ष टूटने लगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति, खाग मृग सहज बैर बिसराई। पशु पक्षियों के बीच बैर भाव भूल गए, शत्रुता खो गई। राम ने विषमता मिटा दी, सबको समाधिकारी बना दिया, प्रजा को मताधिकार दे दिए। प्रजा के मत के विरुद्ध राज्य नहीं चलना चाहिए। प्रजा चाहे सीता को बाहर ही भेजने का, जंगल में ही भेजने का मत व्यक्त कर दे, तो राजा का धर्म है कि वो बाहर भेज दे। कई लोग सोचते हैं राम ने भेज दिया सीता को, नहीं, प्रजा ने कहा था। फिर जब प्रजा ने कहा वापस लाओ, गलती हो गई, तो वापस भी लाया गया उनको। लेकिन सीता प्रजा से रूठ गई
कि पहले क्यों भिजवाया, अपनी प्रथा ठीक करो। और उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जमीन में समा गई, पृथ्वी से पैदा हुई थी, पृथ्वी में चली गई, ताकि प्रजा समीक्षा करे और उस तरह की मनोवृत्ति समाज में ना चलाए। ऐसी कोई प्रथा, ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रीति रिवाज समाज में ना चलाए। महिला पुरुष सब समान है, पुरुष बाहर जाए तो घर वापस आ सकता है, महिला बाहर जाए तो घर वापस नहीं आ सकती। ये कौन सी नीति है, कौन सी रीति, कौन सी परंपरा है, निरर्थक है। मनुष्य कहीं भी बाहर आ जा सकता है और चारों तरफ सब मानव मानव ही हो। कोई कहीं बैठा है, कहीं उठ रहा है, किसी के छू देने से, किसी के साथ उछलने कूदने से कुछ बिगड़ नहीं जाता। उसमें तुम मान अपमान जो निरर्थक जोड़ लेते हो, तुम अपनी मूर्खता के कारण, जब तुम पापी हो जाते हो तो तुम्हारा मन जड़ हो जाता है, तो ज्यादा विवेक सम्मत विचार नहीं कर पाता, विवेक सम्मत निर्णय नहीं ले पाता, वहां परेशानी होती है। मनुष्य अगर अपनी संस्कृति और सभ्यता सत्य के सांचे में ढालने लगे तो पूरा पर्यावरण संतुलित हो जाता है। खग मृग सहज बैरो बिसराई, और फूल ही फार ही सदा तरुकानन, मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। विधु मही पूरी मही उखनी, रवि तप जितने ही काज, और मांगे बारिद ने ही जल, रामचंद्र के राज। चार्यु चरण धर्म जगमाही, व्यापी रहा कौनि वगनाही। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पामहि सुखहि, न ही भय शोक न रोग। सारी आपदाएं विपदाएं सब टल गई, सागर निज मर्यादा रही। समुद्र अपनी मर्यादा में रहने लगता है, सुनामी उनामी लाना बंद कर देता है। लिखा है, राम राज्य की चौपाइयां ही बोल रहे हैं लगातार, राम राज्य का वर्णन है पूरा। तुम अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, सामाजिक सभ्यता ठीक कर लो। राम प्रताप विषमता खोई, राम के प्रताप से विषमता मिटा दी गई। एक को शिक्षा तो उसी के समान दूसरे को शिक्षा, एक को रोजगार तो उसी के समान दूसरे को रोजगार, एक को आवासीय सुविधाएं तो उसी के समान दूसरे नागरिक को भी आवासीय सुविधाएं, एक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग सुविधाएं देते हो तो दूसरे को भी दो, एक को पेंशन देते हो तो दूसरे वृद्ध को भी पेंशन दो। आप विचार करके देखिए, मनुष्य को यदि एक कोई अधिकार देते हो तो उसी के समान दूसरे का भी अधिकार तय करो। पात्रता अनुसार पद नियोजन प्रारंभ करो। प्रत्येक वर्ग को, वनवासियों को वन संपदा, किसानों को कृषि संपदा, वणिकों को वाणिज्यिक संपदा, राजकर्मियों को राजकीय संपदा, नेतृत्व कर्मियों को, मार्गदर्शकों, पुरोहितों को, संतों महात्माओं को, या एक शब्द में कहें ब्राह्मणों को, तो दिव्य संपदाएं जितनी मठ मंदिर की हैं उनको दे दो। काहे दूसरे लोग सब खींचतान मचाते हुए, 5 संपदाएं होती हैं, 5 वर्गों को दे दो। 5 प्रकार के कर्मचारियों के वर्ग हैं, 5 प्रकार के कर्म हैं। एक वन्य कर्म है, कृषि कर्म है, वाणिज्य कर्म है, एक राज्य कर्म है, और एक नेतृत्व कर्म है। नेतृत्व कर्म पौरोहित्य भी कहलाता है।
तो ये वन्य कर्म यानी निषिद्ध कर्म, फिर कृषि कर्म, फिर वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म, ये 5 ही कर्म है। 5 प्रकार की संपदाएं हैं, 5 वर्गों को दे दी जाए, कर्मानुसार पद और पदानुसार संपदा। अब पात्रता अनुसार कर्म, जो जिस कर्म के लिए गुण कौशल धारण करता है, पात्र है, उसको वो कर्म दे दिया जाए। ये सारी बातें बड़ी सामान्य ढंग से राम राज्य वापस ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। और कौन सा राम राज्य? जो हिंदू लोग प्रचार करते हैं वो नहीं, जो राम राज्य वास्तव में लिखा हुआ है। मनगढ़ंत नहीं, न्यायशील शासन, राम प्रताप विषमता कोई, बस विषमता हटा दो, समाधिकारिता ला दो, विद्या जीविका सुविधा संरक्षण प्राप्ति के चारों जनाधिकार दे दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होने लगेंगे सबके, कोई दुख नहीं बचेगा, जातिवाद अपने आप मिट जाएगा, समस्याएं सब, गरीबी स्वतः खत्म हो जाएगी, कोई अनपढ़ गंवार नहीं रहेगा, पर्यावरण अपने आप संतुलित हो जाएगा। पर्यावरण संतुलित मत करो, व्यवस्था ठीक कर लो, पर्यावरण स्वतः संतुलित हो जाएगा। आप लोग व्यवस्था गंदी रखते हो, अन्यायपूर्ण रखते हो, पापों और दोषों से भरे रखते हो, और पर्यावरण संतुलन के लिए 1-2 पेड़ लगाने का पाखंड करते हो। तो ऐसा थोड़ी होता है। पर्यावरण की विभत्सता तुमको आज मार रही है, प्राकृतिक आपदाएं आज तुमको विनाश की तरफ धकेलती चली जा रही हैं। तो उसका मूल कारण तुम्हारा अपना खुद का अपनाया गया मार्ग है। तुम सदपथ छोड़ के दुष्पथ पे चले गए, सत्य की उपासना छोड़ के शक्ति की उपासना करने लग गए। सत्य उपासना हम सिखा रहे हैं पिछले 35 साल से, आपको रुचि नहीं रही तो विनाश की तरफ जाइए। हम तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, या तो सत्य को भजो अथवा जीवन की आशा तजो, पृथ्वी तो खाली हो जाएगी। अगर सत्य की उपेक्षा की जाएगी तो सत्य से ही उत्पन्न है, सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म से ही ब्रह्मांड उत्पन्न है। अब ब्रह्म सत्य है, सत्य का मतलब होता है सर्वव्यापी, सत्य माने होता है अद्वैत, अद्वैत माने अद्वितीय, अद्वितीय माने मैं और तू दोनों में समान रूप से जो स्थित है, द्वैत नहीं। सा जो है वही ता है, सनह तनोति इति सनातना। तो जो आधार है वही विस्तार को प्राप्त हो रहा है। सनह तनोति, इसी संतान बनता है। जो पिता से पुत्र पैदा हुआ तो यही विस्तृत होकर के दूसरा हो जाता है, पिता ही पुत्र हो जाता है। सीधी सी बातें हैं कि आप मैं और तू के बीच का संघर्ष मिटा लो और इसी सत्य के अनुसार चलो कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए भी चाहो। दूसरे के साथ बेईमानी मत करो, कमा के खाना सीखो, चोरी करके खाना छोड़ दो। सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। चोरी ही तुम्हारी मूल समस्या है, कमाना ही तुम्हारा समाधान है। यथा कर्म तथा फलम, जैसा कमाया वैसा ही खाए, तो इसे न्याय कहते हैं। ये कर्म सिद्धांत है चिर पुरातन ऋषियों का, सनातनियों का। अब उसे आपने त्याग दिया। अब आप हिंदू बने बैठे हैं, मुस्लिम बने बैठे हैं, सिख बने बैठे हैं, ईसाई बने बैठे हैं, बौद्ध बने बैठे हैं, जैन बने बैठे हैं, सब कुछ आप बने बैठे हैं। अब जब सब कुछ आप बने बैठे हैं, सत्य के अनुयायी नहीं बनना चाहते, तो जब सत्य छोड़ दोगे तो तुम अपने अपने बचाव के लिए क्या करोगे? क्यों? सत्य छोड़ने पर दूसरे के साथ तुम्हारा द्वंद्व शुरू हो जाएगा। बचाव के लिए शक्तियां चाहिए, शक्तियों के लिए परमाणु बम, मिसाइलें, हाइड्रोजन बम, तोपें, तलवारें, बंदूकें, सब चाहिए। फिर कैसे करोगे? उनको बढ़ाते चले जाओगे। अब इतने ज्यादा बम बना लोगे कि तुम्हारे घर में ही फूट जाएगा तो मर जाओगे। और फिर दोनों बना लिए, मैं भी बना लिया, तू भी बना लिया, तो अब मैंने तू पर फेंक दिया, तूने मैं पर फेंक दिया, दोनों मर गए।
मूर्ख का विनाश होता ही है, और जो सत्य की उपासना नहीं करता वो मूर्ख ही होता है, वो पापी ही होता है, वो दुष्ट ही होता है, वो अपराधी ही होता है। यथा कर्म तथा फलम के लिए राजी नहीं है तो अन्याय ही कर रहा होगा, दूसरों को धोखा दे रहा होगा। इसीलिए सारे लोग भ्रष्टाचार, काला धन, गबन, घोटाला, उपद्रव, लूट, डकैती, हत्या, सब चौतरफा अखबार भरा पड़ा है। देखिए आज क्या कह रहा है परिवेश। अखबार उठा के देखिए, इन सब समाचारों के अलावा 90% इन्हीं का वर्चस्व है अखबार में। आपकी पापों और दोषों का वर्णन, आपके दुराचारों और दुर्व्यवहारों का वर्णन, आपके अपराधों की व्याख्या अखबार कर रहे हैं। लगातार वही 90% वही खबरें हर अखबार में। तो अब आप देखिए, समाचार में कुछ भी सम्यक आचार है ही नहीं, तो जीवन कैसे चलेगा? विनाश की तरफ ही जाएंगे। घड़ी तो रख दो। जब तक आप इन अपने आचारों व्यवहारों को दुरुस्त नहीं करते, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को दुरुस्त नहीं करते, तब तक निश्चित रूप से आप पापों और दोषों से नहीं छूटेंगे। पाप और दोष प्रकृति में जाते रहेंगे। पाप और दोष आपकी जो मनोवृत्ति में चले जाते हैं वो सब प्रकृति में ही अंदर जाते हैं। जो आपके भीतर जाता है वो सब प्रकृति में चला जाता है। आप प्रकृति से भिन्न नहीं हैं। आप सबका समेकित चिंतन, समेकित आकांक्षा ही प्रकृति में सक्रिय होती है। जब सबका जो चिंतन हो जाता है और विनाश का चिंतन, विध्वंस का चिंतन, तो प्राकृतिक आपदाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये समझना होगा। हम लोग सत्यप्रेम न्यायपुण्य की स्थापना का अभियान संचालित कर रहे हैं, सनातन धर्म को रिस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जितने जल्दी आप इसमें डाइवर्ट हो जाएंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति सात्विक बना लें, सद्व्यवहारी और सदाचारी बना लें, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। फिर सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सो धर्म निरत सुधि नीति। खागमृग सहज बयरु बिसराई, सागर निज मर्यादा रहीं। पृथ्वी में भूकंप ना होगा, समुद्र उबाल नहीं मारेगा, आंधी तूफान संतुलित हो जाएंगे, सूर्य सम्यक सम्यक तपेगा, चंद्रमा की चांदनी सुखद हो जाएगी, पूरा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। बदल के देखिए, असतोमा सदगमय बोल के देखिए, और सारे लोग जितने अधिक मात्रा में अस्तोमा सदगमय कर लोगे। घर घर अभी 30 वर्षीय कार्यक्रम हम संचालित करने वाले हैं। सत्योपासना प्रारंभ करा जाएगी। सत्य ही नारायण है, उसका व्रत ग्रहण करो। केवल कथा सुन के चुपचाप निवृत्त हो जाते हो, व्रत ग्रहण ही नहीं करते, और सत्यनारायण व्रत कथा सुन रहे हो। अब व्रत का पालन न करने वाले का उसमें वर्णन है कितना बुरा हाल होता है। इसके बाद भी, सुनने के बाद भी तुम सत्य का व्रत पालन नहीं करते, तो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनो, कथा सुन के सत्य का व्रत ग्रहण करो, और अस्तोमा सदगमय बोल के सत्य के मार्ग पे चल पड़ो, सदाचार और सद्व्यवहार का पालन करो। यही उद्धार का उपाय है। हम लोग सत्य की प्रतिष्ठा का अभियान चला रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित करो, परिवार में प्रेम को प्रतिष्ठित करो, समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करो, समष्टि में पुण्य को प्रतिष्ठित करो। सनातन धर्म चारों आयामी वापस आ जाएगा। चारु चरण धर्म जगमाही, तो व्याप रहा कौनी वघनाही। चारों चरण धर्म के अगर व्याप्त रहे तो कोई पाप दोष नहीं रह जाता, एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाता है।
सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत कीमती है अभियान हम लोगों का जो धर्म संस्थापक संघ संचालित कर रहे हैं। सत्य प्रेम न्याय पुण्य को प्रतिष्ठित करते ही सारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। तो आप सभी इसमें संलग्न हो जाएं। सभी से अपील है कि वे लोग सतमार्गी बने, अस्तो में सद्गमय बोलकर सत्य के पथ पर चलें और जीवन को अच्छा बनाएं। मधुर जी को बात स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उदाहरण सहित आज की भयंकर परिस्थिति का समाधान बताया, वजह बताई। दुराचार, दुर्व्यवहार, जिससे पाप और दोष निर्माण होते हैं, वे प्रकृति में जाते हैं और फिर प्रकृति भयावह रूप धारण करती है। मार्ग बताया, सदाचारी बनो, सद्व्यवहार रखो, स्वयं में सत्य, परिवार में प्यार, समाज में न्याय, समष्टि में पुण्य का आचरण करो। सत्य की स्थापना होती है और असतोमा सद्गमय से आपका आचरण शुद्ध होता है और ये सभी समस्याओं का अंत होता है। आप सभी से निवेदन है कि बहुत गहराई से ये वीडियो बार बार सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।